We continue for this topic fractions. We learned in previous class compare the fractions and the simplest form of fractions. Now next is addition and subtraction of fractions. तो फ्रैक्शंस का किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन आपको 1/18 प्लस 2/18 आपको दो फ्रैक्शंस दिए 1/18 और 2/18 दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए आप वी शो दैट द डिमिनेटर आर सेम। तो डिमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे। तो अपॉन में करके एज इट इज़ डिमिनेटर लिखा हमने 18, डिमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे तो 1 + 2। तो 1 + 2 हमारे पास हो गया 3/18। 3/18 इसको और सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 3 × 3 और 3 × 6 = 18 इज इक्वल टू 1/6। इट मीन्स 1/18 और 2/18 को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 1/6। 1/6। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 8/15 प्लस 3/15। तो यहाँ भी डिमिनेटर क्या है सेम है, डिमिनेटर्स क्या है सेम है। तो डिमिनेटर्स को एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन 15 और न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे। तो 8 + 3 हमारे पास हो गया 11/15। तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया 11/15। नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। तो 5/6 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3/4। तो 5/6 माइनस 3/4। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो दोनों फ्रैक्शंस के जो डिमिनेटर्स है उनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 6 और 4 का हमने एलसीएम लिया। 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास आया 12। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि एलसीएम निकालना, एलसीएम किस तरह निकाला जाता है एलसीएम किस तरह निकाला जाता है। 6 और 4 दिए तो सबसे पहले ये कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है 2 से। तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3 नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज़। फिर 3 × 1 = 3 और 1 एज इट इज़। इट मीन्स एलसीएम हमारे पास क्या आया 2 × 3। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 12। तो 12 एलसीएम आया हमारे पास। तो डिमिनेटर में लिखा हमने एलसीएम 12। अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिमिनेटर से डिवाइड किया 6 को 12। तो 6 × 2 = 12। फिर डिमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5। फिर साइन माइनस का साइन। फिर 12 से 4 तो 3 टाइम 4 × 3 = 12। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3। तो 5 × 2 हमारे पास आया 5 × 2 10 माइनस का साइन माइनस। फिर 3 × 3 9। तो 10 - 3 9 किया 10 - 9 1/12। तो 1/12। तो हमारे पास सब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या रिजल्ट आया 1/12। नेक्स्ट है आपके पास 3/5 और 3/5 माइनस 7/20। 7/20 तो आपको सेम एलसीएम निकालना होगा। तो 5 और 20 का, तो 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आया हमारे पास। ट्वेंटी आया। 20 से 5 से 20 को डिवाइड किया 5 से तो 4 टाइम 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 × 3 = 12 माइनस 20 को 20 से 1 टाइम 1 × 7 किया तो 7। तो 12 - 7 अपॉन 20। 12 - 7 किया तो हमारे पास आया 5। 5/20। 5/20 को और सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20 यानी 1/4। नेक्स्ट है आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर मिक्स्ड फ्रैक्शन।
आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है। तो फर्स्ट है आपके पास ऐड 2 4/5 एंड 3 5/6। दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इनको पहले मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 5 × 2 किया तो 5 × 2 10, 10 + 4 किया 14, 10 + 4 14, 14/5। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को 6 × 3 18, 18 में 5 ऐड किया तो हमारे पास आया 23, 23/6। तो हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शन 14/5 और 23/6। तो 14/5 + 23/6 दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम लेने तो हमारे पास आया 30। सेम प्रोसेस 30 को डिवाइड किया 5 से तो 6 टाइम, 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 84 प्लस 6 को 30 तो 5 टाइम, 6 5 जा 30, 5 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 115। दोनों को ऐड किया तो वह हमारे पास आ गया 199/30। तो 199/30। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम। 30 से डिवाइड किया 199 को तो 30 से डिवाइड किया 199 को तो 36 जा 180, 199 में से 180 गया तो हमारे लास्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 19। तो 19 को न्यूमरेटर में लिखा तो 6 19/30। तो हमारे पास आ गया 6 19/30। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 5 फाइंड 4 2/5 - 2 1/5। आपको दो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं तो इनको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 5 × 4 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22, 22/5। इसी तरह दूसरे फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 5 × 2 10, 10 + 1 11, 11/5। तो हमारे पास आ गया 22/5 - 11/5। अब दोनों फ्रैक्शंस का दोनों फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो अपन में करके 5 डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 5 तो 5 लिखा अपन 5। फिर 20 डिनोमिनेटर जो दिए हैं हमको उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 22 - 11, 22 में से 11 माइनस किया हमने तो हमारे पास आया 11, 11/5। 11 को डिवाइड किया 5 से तो 5 2 जा 10, 1 बचा तो 2 1/5। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 1/5। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 3 है आपके पास। नेक्स्ट सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। सरिता ने कितना रिबन खरीदा है 2/5 मीटर। इसी तरह ललिता ने कितना रिबन खरीदा है 3/4 मीटर। तो आपको बताना है कि दोनों ने मिलकर कितना रिबन खरीदा है, टोटल लेंथ कितनी होगी। तो सरिता बॉट रिबन 2/5 मीटर, ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर। तो दोनों का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द रिबन 2/5 + 3/4। तो डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास आया 20। तो 5 4 जा 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 5 जा 20। तो 5 × 3, 4 × 2 आया हमारे पास 8 प्लस 5 × 3 15/20। 15 + 8 हमारे पास कितना आ गया, ऐड करने पर 23, 23/20। यानी सरिता और ललिता दोनों ने मिलकर टोटल कितना रिबन खरीदा, कितना रिबन खरीदा 23/20 मीटर। इसी तरह जब भी हमारे पास टोटल के बारे में फाइंड आउट करना हो तो टोटल के बारे में फाइंड आउट करना हो तो टोटल किस तरह निकालते हैं, एडिशन करना होता है। टोटल के लिए हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। और अगर लेफ़्ट पार्ट निकालना हो तो लेफ़्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा।
नाउ नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है आपके पास 5/4 माइनस 2/4। दो फ्रैक्शंस दिए आपको 5/4 माइनस 2/4 इजिकल टू डैश। दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो 5/4 माइनस 2/4, तो यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, तो एज इट इज़ लिख सकते हैं अपॉन डिनोमिनेटर, इट मीन्स 4। 5 माइनस 2 किया करेंगे तो 5 माइनस 2 किया तो हमारे पास आया 3, 3/4। इसी तरह सेकेंड है आपके पास 9/3 माइनस 6/4, तो 9/3 माइनस 6/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लिया हमने 3 और 4 का, तो 3 और 4 का हमारे पास एलसीएम आया 12। 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4 टाइम, 4 इंटू 9 किया तो 4 9 जा 36, माइनस 4 को 12 से तो 3 टाइम, 3 इंटू 6 18, तो 36 में से 18 लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया 18, 18/12, यानी 9/3 माइनस 6/4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 18/12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जयदेव टेक्स टू 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who take less time and by what fraction? क्या है, जयदेव स्कूल ग्राउंड के चारों ओर चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है, 1/5 मिनट, और इसी ग्राउंड का चक्कर काटने में राहुल कितना समय लेता है, 7/4 मिनट लेता है। तो आपको बताना है कि हु टेक्स लेस टाइम, कि कौन ज़्यादा समय लेता है और कौन कम समय लेता है, बाय व्हाट फ्रैक्शन। इसके लिए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, तो दोनों का जो आपको लेस निकालना है, तो लेस निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो 2 1/5 में से क्या माइनस कर देंगे, 7/4, तो पहले 2 1/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5 माइनस 7/4, तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने 5 और 4 का, क्या आया हमारे पास 20। 5 को 5 से डिवाइड किया 20 को, तो 4 टाइम, 4 इंटू 11 44, माइनस 4 से डिवाइड किया 20 को, तो 5 टाइम, 5 इंटू 7 35, तो 44 में से 35 लेस किया तो हमारे पास कितना बच गया 9, 9/20, 9/20। तो इसको फ्रैक्शन रूप में, फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 9/20, यानी 9/20। तो दोनों के टाइम में जयदेव और राहुल के टाइम में डिफरेंस कितना आया, 9/20 मिनट का, 9/20 मिनट्स का। बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास 9/20। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप है फ्रैक्शंस के, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, कंपेयर करना फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस को किस तरह कंपेयर किया जाता है, पे सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस को सिंपल फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है फ्रैक्शंस का, तो हम फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर में सीखा। ओके, थैंक यू।